देखिए, शहरों में बढ़ते प्रदूषण और घटते हरित क्षेत्र के बीच भोपाल में एक अनोखी तकनीक ने उम्मीद लगाई है। यहां लगाया गया एल्गी ट्री यानी शैवाल आधारित कृत्रिम पेड़ हवा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर ऑक्सीजन छोड़ने का दावा करता है। वैज्ञानिकों का कहना है जहां जगह की कमी के कारण पेड़ लगाना मुश्किल है, वहां यह तकनीक प्रदूषण कम करने में मददगार साबित हो सकती है। आखिर क्या है एल्गी ट्री, कैसे करता है काम और क्या यह भविष्य के शहरों की नई पहचान बन सकता है? एक रिपोर्ट। सीमेंट और कंक्रीट के जंगल, बढ़ती आबादी, तेजी से दौड़ती गाड़ियां और हर दिन जहरीली होती हवा, शहरों में सांस लेना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि जहां पेड़ों के लिए जगह ही नहीं बची, वहां हवा को साफ कैसे किया जाए। इसी चुनौती का जवाब खोजने की कोशिश मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुरू हुई, जहाँ एक ऐसा कृत्रिम पेड़ लगाया गया जो खुद पौधा नहीं है, लेकिन पौधों की तरह कार्बन डाइऑक्साइड सोखने और ऑक्सीजन छोड़ने का काम करता है। इसे नाम दिया गया एल्गी ट्री। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे और अशोका गार्डन स्थित स्वामी विवेकानंद पार्क में लगाया गया यह पारदर्शी बेलनाकार ढांचा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। प्लास्टिक और फाइबर से बने इस उपकरण के भीतर एक विशेष तरल मौजूद है, जिसमें सूक्ष्म शैवाल यानी माइक्रो एल्गी तैर रहे हैं। इसे भोपाल की मशरूम वर्ल्ड कंपनी ने नगर निगम के सहयोग से प्रायोगिक तौर पर स्थापित किया है। इस परियोजना से जुड़ी वैज्ञानिक तनुप्रिया पटेल के मुताबिक इस डिवाइस में इस्तेमाल किए गए विशेष माइक्रो एल्गी सूर्य की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। विशेषज्ञों का दावा है कि इस एल्गी की क्षमता सामान्य पौधों की तुलना में कहीं अधिक है, क्योंकि इसकी वृद्धि बेहद तेज होती है और ये कम जगह में भी अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। कंपनी के मुताबिक एक एल्गी ट्री साल भर में करीब 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर सकता है और लगभग 1.2 टन ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ सकता है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि एक एल्गी ट्री उतनी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने की क्षमता रखता है जितनी एक परिपक्व नीम या पीपल का पेड़ लगभग 25 वर्षों में कर पाता है। हालांकि इस दावे का व्यापक स्वतंत्र वैज्ञानिक सत्यापन अभी बाकी है। इस स्मार्ट डिवाइस में सोलर पैनल और वाईफाई आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया गया है, यानी यह सिर्फ हवा साफ करने की कोशिश ही नहीं करता, बल्कि लगातार यह भी रिकॉर्ड करता है कि उसने कितनी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की और कितनी ऑक्सीजन छोड़ी। इसका पूरा डेटा डिटेल तरीके से मॉनिटर किया जा सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रैफिक जंक्शन, औद्योगिक क्षेत्र, पार्किंग जोन और अत्यधिक भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जहाँ बड़े पेड़ लगाना संभव नहीं होता, वहाँ एल्गी ट्री उपयोगी विकल्प बन सकता है। यूरोप के कई देशों में भी ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल कार्बन कैप्चर और शहरी प्रदूषण नियंत्रण के लिए किया जा रहा है। फिलहाल यह उपकरण पूरी तरह सौर ऊर्जा पर आधारित है, इसलिए इसका उपयोग केवल खुले स्थानों पर किया जा सकता है। शोधकर्ता अब इसका इंडोर संस्करण भी विकसित कर रहे हैं और बिजली से संचालित होगा और भविष्य में घरों, कार्यालयों तथा सार्वजनिक इमारत के भीतर भी लगाया जा सकेगा। इस एल्गी ट्री की अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। बढ़ते प्रदूषण के दौर में एल्गी ट्री जैसी तकनीकें उम्मीद की नई किरण जरूर दिखाती हैं, लेकिन यह भी उतना सच है कि कोई भी कृत्रिम तकनीक प्राकृतिक जंगलों और असली पेड़ों का विकल्प नहीं बन सकती। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर एल्गी ट्री जैसी तकनीकें बड़े पैमाने पर सफल साबित होती है, तो यह शहरों में हरित क्षेत्रों की कमी को कुछ हद तक पूरा कर सकती हैं। यानी भविष्य में शहरों को हवा को साफ रखने की लड़ाई अब सिर्फ पेड़ ही नहीं बल्कि विज्ञान भी लड़ता नजर आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा हादसा चला है। पुणे के